बारिश बनी आफत, जगह जगह जलभराव और कीचड़। नालों से निकाली गाद छोड़ी सड़क पर, कचरे के ढेर और जलभराव से लोग परेशान। गंदगी से बढ़ रहा है बीमारियों का खतरा। सावन के पहले दिन कांवड़ शिविर तैयार नहीं, सरकार की ओर से अभी नहीं मिला फंड। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। शिव की भक्ति के प्रतीक श्रावण मास की शुरुआत, चारों तरफ श्रद्धा और पूजा अर्चना का वातावरण। तामसिक भोजन न करने की सलाह। करकटउमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा। घृणा फैलाने वाले मैसेज भेजने के आरोप में दोषी करार। कोर्ट ने कहा माफी के लायक नहीं लोकेश सोलंकी। जागृति इनकलेव के लोग टूटी सड़कों से परेशान। सरकार के दावों की खुल रही है पोल। लोगों की शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार को फिर भारी बारिश हुई। बुधवार की तरह एक बार फिर जगह जगह पानी भर गया। इन दिनों लगातार हो रही बारिश से हालत खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर पानी भरने की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ गंदगी और कीचड़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। विश्वासनगर में टेंट वाला सरकारी स्कूल में पानी भर गया। लगातार बारिश की वजह से मेन रोड पर गंदगी जगह जगह फैल रही है और रास्तों पर कीचड़ बनता जा रहा है। सूरजमल विहार जैसे इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि वहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें अब तक नहीं हटाया गया है। इनसे न केवल बदबू फैल रही है, बल्कि मच्छर और बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। कांतिनगर में महाराणा प्रताप पार्क में फिर से पानी भर गया है। ज्यादातर इलाकों में स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कीचड़ में फिसलने का डर बना रहता है और जाम भी लग जाता है। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था सही से नहीं चल रही है। बारिश का मौसम खुशी लाने के बजाय अब परेशानी बनता जा रहा है। मिलता है उस साइड में बहुत पानी है। गंदगी के लिए तो बहुत पानी है। गंदगी वगैरह रहती है वहाँ पे? हाँ, गंदगी रहती है। और जो आनंद विहार है ना, उसके पानी भरा रहता है, नालों में भी, उसमें घरों में भी पानी भरा है। लेकिन आनंद विहार जैन कैंप एक दिन बरसात आई तो कमरे के अंदर पानी भर गया। अच्छा। तो मैंने जा करके ऊंचा करवा करके नाली ऊंची करवाई ताकि पानी ना भरे। नहीं मिलती, जल भराव मिलता है। नालियाँ मेन रोड की साफ़ कर दी हैं, अंदर गलियों की रह गई हैं। ठीक है। और कई जगह तो नाली साफ़ करके कूड़ा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बरसात इन दिनों हो रही है 2 दिन से लगातार, तो ऐसे में कीचड़ वगैरह गंदगी ज़्यादा है? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है। होना क्या चाहिए ऐसे में? ऐसे में होना तो इनको स्ट्रक्चर ही चेंज करना चाहिए कि पानी निकल जाए। और नालियों पे जाली नहीं है, जाली ना होने की वजह से उसमें कूड़ा फंस जाता है, जिस वजह से वो पानी का फ्लो नहीं जा पाता। ठीक है। PWD को कहने के बावजूद भी वो नहीं करते। तो साफ सफाई वैसे नॉर्मल रेगुलर तरीके से हो रही है या नहीं? साफ सफाई अगर कोई अफसर आता है तो उस दिन सारे के सारे स्वीपर वहीं लग जाते हैं। अच्छा। हमारा छोड़ देते हैं। हम अपने घर का खुद साफ कर लेते हैं, लेकिन कभी नहीं कर पाते। तो उस दिन पता चला आज अफसर DM साहब आए हुए हैं तो सारे कर्मचारी वहीं लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो जो रेगुलर सफाई है वो छोड़ देते हैं। तो बरसात में लगा ना कि परेशानी और बढ़ रही है, बरसात को एंजॉय नहीं कर पा रहे लोग? बरसात में थोड़ी परेशानी तो होती है। सावन के महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन कांवड़ियों के स्वागत के लिए अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तेजी से काम जारी है। पंडाल लगभग बनकर तैयार है और पूरा पंडाल वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है ताकि बारिश में किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी सरकार की तरफ से कोई फंड समितियों को नहीं दिया गया। हालांकि सावन का आज पहला दिन है, लेकिन कुछ कांवड़िए समय से पहले जल लेकर दिल्ली पहुंचने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अभी काफी दूर जाना है। शादरा बॉर्डर पर शिविरों को फाइनल टच देने के लिए JCB का प्रयोग किया जा रहा है। समितियों का कहना है कि सरकार की योजना के तहत काम किया जा रहा है। अधिकारियों का पूरा सहयोग है, लेकिन अभी भी पहली किस्त आने का इंतजार है। संवाददाता से बात करते हुए एक शिव भक्त ने बताया कि वह 40 दिन से लगातार चल रहा है। जल ज्यादा होने के कारण वह हरिद्वार से पहले ही जल उठा चुका है। दिल्ली के रास्ते वह बहादुरगढ़ जाएगा। एक दिन में करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग 10 दिन
में भी दिल्ली आते हैं, कुछ लोग 5 दिन में भी पहुंच जाते हैं। सबकी क्षमता के आधार पर होता है। हम बहादुरगढ़ जा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर के पास। टिकरी बॉर्डर के पास कहाँ हरिद्वार से लाए या नहीं? हरिद्वार से। कितने दिन पहले चले? हम 40 दिन चले थे, 40 दिन में यहाँ पहुँच पाए। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, भारी है ना जल। 101 लीटर चल रहा है। 123 कब तक पहुँचने का टारगेट रखा है? बाद घोड़े अब तक पहुँचेंगे, देखो भोले की कृपा है, जब तक पहुँचाए, जब तक तो दिन है अभी तो। सावन की शुरुआत हो चुकी है और भोले के आगमन के लिए समितियों ने अपनी कमर कस ली है। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ आपको बता दें कि मेरे ठीक पीछे ये जो फ्लाईओवर एंड हो रहा है वहाँ से दिल्ली शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से पीछे अप्सरा बॉर्डर है और ये माना जाता है कि हरिद्वार से मेरठ के रास्ते से आने वाले सभी भोले जो कश्मीरी गेट को जाना चाहते हैं या वो पानीपत या सोनीपत को जाना चाहते हैं उनके लिए मुख्य मार्ग में गिना जाता है। और ये वही पहला कैंप है जो दिल्ली में उनको स्वागत के लिए मिलेगा, जो भव्य रूप से हर साल लगता है। फिलहाल ये जो दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जो कैंप तैयार किया जा रहा है, जो हर साल पिछले करीबन 29 सालों से ये कैंप लगातार चल रहा है, जब से कैंपों के लगाने के उद्घाटन की गई थी। आपको दिखा दें कि जेसीपी के द्वारा काम को और तेज कर लिया गया है, क्योंकि अब कुछ समय बचा है, क्योंकि आज 11 तारीख है। हरिद्वार से जल दिल्ली के हों या दिल्ली से बाहर के हों, वह सब ने जल उठा लिया होगा और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी किया जा रहा है। आपको बता दें इस कैंप की शुरुआत 15 तारीख को हो जाएगी। 15 तारीख से यहाँ पर भोले की ठहरने की व्यवस्था को लेकर और रुकने की व्यवस्था को लेकर, चिकित्सा को व्यवस्था को लेकर सब कुछ हो जाएगा। इस बार सरकार का भी परिवर्तन है। सरकार ने पहली किस्त हो सकता है कि अब 1-2 दिन में दे दे, लेकिन अभी तक किसी समिति के पास किस्त नहीं आई है। उनका कहना था कि अब देखने वाली बात है कि सरकार और प्रशासन और जो समितियां हैं उन्होंने काम तेज कर दिया है। आपके सामने आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से लेबर काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए ट्रक्स को भी तेज़ी से सामान लाया जा रहा है, ताकि भोलों के स्वागत में क्यों देरी ना हो, क्योंकि कुछ भोले हैं जो जल तेज़ी से लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी दूरी तय करनी है, ताकि यहाँ पर अगर संचालन नहीं होता तब भी ठहरने की व्यवस्था उनके लिए बनाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पावन महीने में भक्तगण शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से चारों तरफ हरियाली छा जाती है और वातावरण में भक्ति की भावना दिखने लगती है। मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है और जगह जगह भोलेनाथ के जयकारे गूंजते हैं। जब हमने इस मौके पर यशपाल जी से बात की तो उन्होंने बताया कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना किस तरह करनी चाहिए, किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और कैसे इस महीने को त्योहार की तरह मनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस महीने तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली से बचना चाहिए। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म अर्पित करनी चाहिए। व्रत रखने से मन में शांति और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह भक्ति पूरी श्रद्धा से श्रावण मास को भक्ति और आस्था के साथ मनाते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में हिंदू समाज के लिए ये जो महीना है काफ़ी पावन माना जाता है। इस पावन महीने में किस तरीके से पूजा अर्चना करें, क्या कुछ वर्जित माना जाता है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यशपाल जी महाराज, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले बताइएगा सावन का जो महीना शुरू हो चुका है इसको किस तरीके से मनाया जाना चाहिए और क्या कुछ वर्जित है इस महीने में जो कि नहीं करना चाहिए? हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पर्व आते हैं और इसमें विशेष सावन का महीना है। सावन के महीने में आप देखते होंगे हर मंदिर में शंकर भगवान का अभिषेक होता है। सभी लोग विधिवत षोडशोपचार से पूजन करते हैं। जितने भी विद्वान होते हैं सब पहले से निर्धारित हो जाता सबके यहाँ कि कब किसका रुद्राभिषेक होना है। पूरे महीने हमारे यहाँ मंदिर में रुद्राभिषेक होता है। लोगों में आस्था है, क्योंकि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से परिवार से मारण, मोहन, सम्मोहन, त्राटक, किसी की हाय है कि ये कराए का है, कोई नज़र आदि का दोष है या ग्रहों का दोष है, पितरों का दोष है, ये सारे दोष मिट जाते हैं सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाने से। इसलिए श्रावण के महीने का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो पंडित जी, अगर बात करें कि जो लोग यहाँ पे व्रत उपवास भी करते हैं, क्या कुछ खास होता है उस दिन और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए शिव जी की? कुछ लोग पूरे श्रावण के महीने का ही व्रत रखते हैं, एक समय भोजन लेते हैं उसमें। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे सावन में 4 सोमवार आएंगे तो 4 सोमवार का व्रत रखते हैं और व्रत का वही विधान होता है, एक समय भोजन इसमें किया जाता है।
दूध, चाय, फल वगैरह बीच में ले सकते हैं। और सुबह से रात्रि तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुबह प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले मंदिर में जाना जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रखी होती है भगवान जी की, वहाँ पूजन करने से, उनके दर्शन करने से विशेष फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए मंदिर में जरूर जाना चाहिए। तो पंडित जी ने जिस तरीके से बताया कि श्रावण मास का जो महीना पूरा जी शिव जी को समर्पित है और सभी लोग भक्तिभाव के साथ पूजा करें और जो भी पूजा का जो महत्व है उनको प्राप्त हो सकेगा। कैमरा पर्सन अतुल शर्मा के साथ सोनिया शर्मा, CCN। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आपस में घृणा बढ़ाने और दंगा करने के मामले में एक आरोपी को 3 साल की कैद और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपी ने हिंसा को बढ़ाने का काम किया और वो किसी भी रूप से माफी के लायक नहीं है। कोर्ट ने लोकेश कुमार सोलंकी नाम के आरोपी को सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सोलंकी को रिहा करने का आदेश दिया क्योंकि वो पहले ही 3 साल की अधिकतम सजा काट चुका है। कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहा था तो सोलंकी 2 समुदाय में तनाव बढ़ाने के लिए मैसेज भेज रहा था। वो अपने मैसेजेस में समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैला रहा था और अपराध करने के लिए उकसा रहा था। ऐसे में इसे कोई राहत नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि आमिर खान नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में दर्ज एक दूसरी FIR की जांच के दौरान इंस्पेक्टर विनय त्यागी कुछ गवाहों के बयान दर्ज करने गए थे। उस समय मोहित शर्मा, शिवम भारद्वाज और डिम्पल पाल जांच दल के आसपास मंडरा रहे थे। वे जांच दल की बातचीत को सुनना चाह रहे थे, जिसके बाद जांच दल को संदेह हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल फोन से पता चला कि मोहित शर्मा और शिवम भारद्वाज कट्टर हिंदू एकता नामक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। जांच में पता चला कि ये व्हाट्सएप ग्रुप 25 फरवरी 2020 को बनाया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप से इसके मुख्य आरोपी लोकेश सोलंकी का पता चला। दिल्ली सरकार जिस तरह से दावा कर रही है, जगह जगह सड़कों का पुनर्निर्माण और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अगर हकीकत देखें तो कई इलाकों में आज भी सड़कें बुरी हालत में हैं। जागृति इनक्लेव में लोग पिछले काफी समय से खराब सड़कों की वजह से परेशान हैं। यहाँ की एक मेन सड़क काफी समय से टूटी हुई है, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। सोसाइटी के एंट्रेंस पर ही सड़क इतनी जर्जर है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। खासकर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए ये रास्ता बेहद खतरनाक बन गया है। गड्ढों में फंसकर बाइक या स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार अपने विधायक को इस बारे में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस मेन रोड ये सारा दिन सुबह शाम बसें चलती हैं, सारी स्कूल की बसें इधर से आती हैं, इधर से जाती हैं और ये सब ये जाम लगा रहता है यहाँ पर पूरा। सुबह के टाइम अभी और 2 बजे के आसपास तो बहुत जाम होता है यहाँ पर। सड़क की हालत कैसी है? सड़क तो बहुत ही ख़राब है ना। ये यहाँ भी गाड़ी आगे भी है, टूट गई। एंट्रेंस पे भी दिक्कत है, वहाँ टूटी हुई है। हाँ, वहाँ एंट्रेंस यहाँ पर वहाँ भी है, इधर भी, सब जगह ऐसे ही है इसका। हाँ, बहुत बेकार है मैडम। जब से बीजेपी सरकार आई सड़क की कोई सुधार नहीं हो रहा। कोई बनाया नहीं सड़क, कोई कुछ नहीं बना रही है। कितनी दिक्कत होती है? 2 व्हीलर चलते हैं, कितनी प्रॉब्लम? 2 व्हीलर को ज़्यादा है जी, क्यों 4 व्हीलर वाले तो क्या है, उनका बैलेंस होता है, 2 व्हीलर का तो बैलेंस ही नहीं होता। 2 पहियों की गाड़ी होती है, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए जी, यहाँ पे NBCC की ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, तब यहाँ के सीवर लाइन वहाँ से निकल के बाहर डाले गए थे। उस समय इस पूरी रोड की खुदाई की गई थी और सीवर लाइन डाल के चले गए। कॉन्ट्रैक्टर ने ये सड़क बनाई, लेकिन एज़ पर क्वालिटी ये उसी समय से बेकार है। बरसात आती है, सड़क का बेड़ा गर्क हो जाता है। आगे भी आप देखेंगे सड़क लगभग धंस चुकी है, लेकिन उसको भी टेम्परेरी रोका गया है। और मानते हैं कि दिल्ली सरकार को आए हुए अभी 100 से 150 दिन हुए होंगे, लेकिन हमें कम से कम अपने आनंद विहार वार्ड में प्लानिंग चल रही है, पानी की लाइन के प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, सुनने में है रोड्स बनने के भी प्रोजेक्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई विकास नहीं दिखा। हॉस्पिटल है, उनकी एम्बुलेंसेज सारी यहाँ सारा दिन खड़ी रहती हैं, उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हो बीच में गड्ढा, जिसकी आपने अभी फ़ोटो लिया है, वी आर रियली थैंकफुल। तो वो जो गड्ढा है वो आज से 2-3 साल पहले भरा गया था, बट ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो उसमें रेजिडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वी आर रियली थैंकफुल, रेजिडेंट्स आर वेरी थैंकफुल, प्लीज़ टेक केयर।
हाँ, बाकी अच्छा हमें कोई शिकायत नहीं है। एवरीबॉडी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बट ये प्रॉब्लम तो आप देख रहे हो, आपके सामने ही है। आप दिखाओगे तो पब्लिक जो है ना वो देख करके बहुत ज़्यादा कुछ समझ जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं ये नहीं कहता कि जो लोग काम करवा रहे हैं उनकी गलती है। मैं ये कहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उनके ऊपर एक थोड़ा सा डंडा होना चाहिए, जिससे कि वो लोग काम को प्रॉपर तरीके से आगे ठीक ठाक करें। उनको ये चिंता नहीं होती कि कल को वो भी तो इसी गड्ढे में गिरेंगे। आनंद विहार पुलिस की क्रैक टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक चोरी की बाइक और 3 छीने गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने वारदात में जिस बाइक का इस्तेमाल किया वह इंदिरापुरम गाजियाबाद से चोरी हुई थी। नरेंद्र नाम के व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई थी कि आनंद विहार के राम विहार रेड लाइट के पास 3 बाइक सवारों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। इस मामले की जांच के लिए पुलिस टीम ने 70 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और संदिग्धों की पहचान की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहित, अभिषेक और मुकेश शामिल है, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। मोहित और अभिषेक के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। पिछले साल क्लास 1, 2, 3 और 6 का सिलेबस बदल गया था और नई किताबें आई थी। इस साल क्लास 5 और 8 के सिलेबस में बदलाव हुआ है। नई किताबें आने में देरी की वजह से अब बच्चों की पढ़ाई अधर में लटकी हुई है। कई स्टूडेंट्स को अब तक नई किताबें नहीं मिल पाई हैं। जब स्टेशनरी वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें ये किताबें नहीं मिल पाई हैं, भले ही NCERT ने इन्हें जारी कर दिया है। उम्मीद की जा रही है 15 जुलाई तक किताबें दुकानों तक पहुंच जाएंगी। इसके बाद बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से शुरू कर सकेंगे। लगभग आ गई हैं। NCERT में तो रहती है, थोड़ी बहुत शॉर्ट रहती है, कोई किताब पहले आ गई, कोई बाद में आ गई, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं, सब कोऑपरेट करते ही हैं बच्चे, जैसे आती है वो ले जाते हैं। अब ऐसा है कि मोस्टली आ ही गई हैं लगभग। अब कई बार कहीं स्कूलों में पुराना कोर्स चल रहा है, कहीं नया चल रहा है, तो ये भी दिक्कत है ना। 8th की रह गई है जी, 8th की नहीं आई है, बाकी तो आ गई है सब। 8th की कौन सी बुक्स रह गई? सारी रह गई, बस अभी इंग्लिश ही आई है और तो कोई भी नहीं। हाँ, अभी इंग्लिश की आई है। अच्छा, और बाकी क्लासेस जो बोला जाता है बाकी सब आ गई है। 5th की भी 2 किताब रह गई हैं, 2 आ गई हैं। तो ऐसे में कितना प्रॉब्लम होती है? बच्चे आते हैं यहाँ पे पूछने? रोज आते हैं, डेली पूछने आते हैं बच्चे। तो फिर आप क्या कहते हैं? 2-4 दिन में आएगी, हफ्ते में आएगी, 10 दिन में आएगी, टाइम ही दे सकते हैं। अभी 5वीं क्लास की नहीं आई है और 8वीं क्लास की नहीं आई है किताबें। नहीं, 8वीं की एक आई है पूर्वी और 5वीं की हिंदी और इंग्लिश की आई है, बाकी अभी आई नहीं है किताबें। कितनी किताबें जो अभी तक रह चुकी हैं? अब ये रह गई हैं 7 किताब तो 8वीं क्लास की रह गई है और 5 किताब उसकी रह गई है 5वीं क्लास की। हाँ जी, पहले भी आई, पहले बुक नहीं मिली थी। अभी क्या कह रहे हैं, आ गई है या नहीं? अभी आप भैया से बात कर रही हूँ। तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ता है? कितनी दिक्कत होती है बच्चों की पढ़ाई करने में? बहुत दिक्कत होती है, बुकें नहीं मिलेंगी तो। सावन की पहली बारिश ने लोगों के दिल में भक्ति, उमंग और नई ताजगी भर दी। हिंदू धर्म में ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान होने वाली पहली बारिश को बहुत शुभ माना जाता है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मंदिरों में शिव भक्त की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करते नजर आए। बारिश ने सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी संजीवनी दे दी है। हर जगह हरियाली छा गई, फूल खिल उठे और मौसम सुहाना हो गया। लोग पार्कों और खुले स्थानों में घूमकर इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। किसानों के लिए भी ये बारिश बेहद ज़रूरी है। खेतों को पानी मिलने से फसल अच्छी होने की उम्मीद बढ़ गई है और किसान खेतों में मेहनत करने में जुट गए हैं। आध्यात्मिक रूप से भी सावन की बारिश खास मानी जाती है। ये समय आत्मशुद्धि, ध्यान और पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इस तरह सावन की पहली बारिश न केवल मौसम में बदलाव लाती है बल्कि जीवन में ऊर्जा, भक्ति और उम्मीद भी जगाती है। सावन महीने की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है और सावन महीने की पहली बारिश भी पूर्वी दिल्ली में हो गई है और इसका बारिश का अलग ही महत्व देखने को मिलता है कि सावन महीने को जिस तरह से शिव भगवान शिव के लिए समर्पित होता है, तो सावन की पहली बारिश भी भगवान शिव के साथ साथ प्रकृति के सौंदर्यकरण, जैसे कि प्रकृति जिस तरह पतझड़ खत्म होता है, गर्मी ऋतु खत्म होती है और बारिश के आने से हरियाली पैदा होती है, इसमें भी बहुत लाभदायक होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जिस तरह से बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो पानी की कमी है वह भी दूर होगी और सावन महीने की ये बारिश बताया जाता है कृषि विभाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है कि अगर फसल को लेकर किसानों में काफ़ी चिंता होती है, किसान जिस तरह से
फसल में दिक्कत होती है कि पानी या ज़मीन की सिंचाई ख़त्म हो जाती है, वो सावन की बारिश पूरी कर देती है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से तेज़ बारिश हो रही है और सावन के महीने की पहली बारिश की काफ़ी लोगों को उत्साह होता है, क्योंकि पैदल कांवड़िए भी आज से अपनी कांवड़ लेकर चलना शुरू कर देते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि धरती गर्म ना हो, भगवान शिव उनको इस तरह की बारिश की शुरुआत से ही धरती भी ठंडी कर देते हैं और जो पानी की कमी धरती पर होती है वो भी इस सावन महीने में पूरी हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। शादरा साउथ जोन की मीटिंग में आज इलाकों की सफाई और अवैध निर्माण पर चर्चा हुई। सभी पार्षदों ने मीटिंग में कहा कि बारिश और सावन का महीना शुरू होते ही एक ओर जहां लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हैं, वहीं दूसरी ओर इलाके की सफाई और जलभराव की समस्या लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। जिस रास्ते से कावड़ और भक्तजन जाते हैं वहां सड़कें कीचड़ से भरी हुई है। स्थानीय पार्षद रेणु चौधरी ने बताया कि बारिश के कारण बाजारों में पानी भर जाता है और नालों की सफाई सही समय पर नहीं होती। उन्होंने कहा कि बस हमें फंड की बात कही जाती है लेकिन संशोधनों की भारी कमी है। नाले की सफाई के लिए 18 दिन में केवल एक बार जेसीबी मिलती है। वहीं शशि चांदना ने आरोप लगाया कि जूनियर इंजीनियर की लापरवाही के कारण इलाके में नियमों की अनदेखी हो रही है और बिना अनुमति के 6-6 मंजिला इमारतें बन रही है। इस पर शादरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने कहा कि अगर किसी जगह 6 मंजिला मकान बनता मिले तो संबंधित जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि MCD के स्कूलों की बिल्डिंग्स काफ़ी जर्जर हालत में हैं और उनकी मरम्मत बहुत ज़रूरी हो गई है। एड्रेस दिया है तो ये केवल और केवल DC साहब को बताएंगे तुम्हारे, और उस पर सस्पेंशन की कार्रवाई होगी अगर 6 मंजिल का मकान बनता मिला। ऐसे हो चुके हैं और मेरे को बहुत बहन अब के आज से बात शुरू कर रहे हैं। आज बिल्डिंग पर बुलाई है, बिल्डिंग पर बुलाई ना, आपको रखने और ना रखने की बात ये है, वो आप एक लेटर पैड पे दें कि ये मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं रख रहे जी, इसलिए इनको यहाँ से हटा है। घूम के आते हैं खूब। जहाँ जहाँ BSES वाली कंपनी है वहाँ ये बुक वाली समस्या सबसे ज्यादा है। जहाँ टाटा पावर की कंपनियां हैं वहाँ इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलती। मेरा आपसे आग्रह है कि कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाए, कुछ ऐसे नियम लाए जाए, जो बेचारे वो गरीब लोग हैं जो 50-50 गज के मकान किस तरह खरीदते हैं, उसके बाद उन्हें बुक कर दिया जाता है कुछ अधिकारियों की वजह से। उस बुकिंग को हटाने के लिए वो 5-5 और 10-10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? वो जो मीटर की वजह से परेशान है और सबसे ज्यादा वो बिल इस समय पे कर रहे हैं। चीजें इधर-उधर थी तो आपने भी डायरेक्शन की थी तो प्लेटफॉर्म पे दुकानें बना दी वहाँ, वो उनके लिए आगे क्या कार्रवाई है? तो ये मयूर विहार पॉकेट ई तो प्लेन प्लेटफॉर्म है, आप ही ने उसको डायरेक्शन किया था। मैं तो वो चाय वाले का एक इशू था, उसके लिए 2 नई दुकानें बनी थी। बड़े दुख की बात है जो 30 गज का मकान जब 50 गज का बनता है उसको सील कर दिया जाता है और उनको वो लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग। जो 6 मंजिल मकान नहीं रोका जा रहा बनेगा, जिस जेई के उसमें बनेगा सस्पेंड होगा। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।